की मोडस ऑपरेंडी जो भी हो, लेकिन आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी कि आप इनसे बच पाएं। दीपेश, बहुत स्टैंडर्ड तरीके तो हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि साइबर फ्रॉडस्टर क्योंकि दिन भर दिन कुछ ना कुछ नया गेम खेलते हैं, नई ट्रिक्स अपनाते हैं, तो हमें भी दर्शकों को इस लिहाज से सजग करना चाहिए कि वो भी अपना जो ये सारी ट्रिक्स और पैंतरे हैं इनके हिसाब से खुद को अपडेट रखें, समझ में आए उनको कि अच्छा अगर ऐसा कोई कॉल है, ऐसा कोई मैसेज है, ऐसा कोई मेल है या इसके अलावा भी कोई चीज है तो ये फ्रॉड हो सकता है। देखो, मैं लास्ट 7-8 साल 9 साल से साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी के सारे क्राइम्स एक फंडामेंटल मेथड पे बेस्ड हैं, वो है ग्रीड या है इजी मनी। सो टुडे मेरे हिसाब से आज की तारीख में अवेयरनेस इतनी तो है कि साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं और फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। सो जब भी कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं समटाइम्स इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, देन इट इज़ नॉट ट्रू। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजी है या बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या बहुत आसानी से मेरे को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली उसके ज़्यादा चेक करना ज़रूरी है। आप कौन सी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, वो एजेंसीज की क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से मान्य है, क्या उन्होंने किस तरीके के पहले प्लेसमेंट्स इस तरीके पे किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप जहां जाने वाले हो वहां की वो उस जगह के बारे में थोड़ी और जानकारी रखना, दीज थिंग्स पर्सनल अवेयरनेस से ही आएंगी। और मुझे मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इट इज़ टाइम दैट जैसे बोलते हैं पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप होनी चाहिए। सो large organizations like us ourselves and so many बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया की टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कहीं ना कहीं इसको एक सीएसआर एजेंडा की तरह भी ड्राइव किया जा सकता है, जहां पे हर कंपनी कुछ ना कुछ सीएसआर पे इन्वेस्ट करती है। तो मे बी ये भी एक एजेंडा हो सकता है जहां पे सीएसआर एक्टिविटी की तरफ टियर 2 टियर सिटीज टियर 3 सिटीज में एक अवेयरनेस की तरह रन किया जाए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि लोकल पुलिस फोर्सेस है हर कंट्री की, नॉट ओनली इंडिया, उनको एक साइबर अवेयरनेस देना जरूरी है, बिकॉज वो एक अलग टाइप के क्राइम को हमेशा से हैंडल करते आए हैं। तो ये अब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो क्राइम शुरू हुआ है, ये एक बहुत अलग डायमेंशन है। तो इसमें डेफिनेटली लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट लगेगी, चाहे वो किसी भी देश में हो। तो लोकल पुलिस को भी इस तरीके से इन चीज़ों को कैसे डिटेक्ट किया जाए, या इसमें डाउट एलिमेंट कौन सा है जिसकी वजह से चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस काम करेंगे तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी ब्लॉक किया जा सकता है। राइट सुनील जी, क्विकली, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी पार्ट है, बहुत सारे लोग झांसे में फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है कि कोई भी नौकरी वगैरह या विदेश में नौकरी का लालच जो थोड़े से मिड लेवल या उससे नीचे की नौकरियों के लिए जाते हैं, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि देश और विदेश दोनों के लिए हम देश में भी फ्रॉड सुनते हैं कि लोग पैसे ले लेते हैं किसी मिनिस्ट्री में जॉब दिलाने के लिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैटर्न निकल के आता है। एक चीज सबसे आसान कि कोई भी चीज जो अगर आपको बहुत इजी मनी पे ऑफर कर रहा है कोई भी, या कोई पहले पैसे ले रहा है आपसे किसी चीज को, वहां कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, वो देखिए। नंबर 2 में आज के डेट में इंटरनेट वर्ल्ड पे मुझे लग रहा है 99% चीजें अवेलेबल है। हम अभी करंट ईयर कल की आज की बात करें कंबोडिया के केस की, आप YouTube और गूगल पे मारिए, आपको 1 साल से स्टडीज आ रही है कि वहां पे किस तरह से ये ऑर्गेनाइज फ्रॉड हो रहा है। तो अगर कोई भी बच्चा अगर जाता है उसमें बिना सर्च किए हुए करके, तो मुझे लगता है इतना तो डिजिटल अवेयरनेस हो रखे हैं आज के डेट में, सबके पास स्मार्टफोन है, बेसिक सर्च जरूर करें कि इस रिलेटेड जॉब पे गूगल करें, यूट्यूब करें, कुछ और करें, कुछ लोग गए उनसे बात करें, कनेक्ट करें, मतलब जितने लोगों से आप कनेक्ट करेंगे अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छाई आ जाएगी सामने, अगर आपको डाउट हो रहा है और अच्छा नहीं होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। और थोड़ा हमेशा सस्पिशियस रहे किसी चीज को लेके, क्योंकि सस्पिशियस रहने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सस्पिशियस रहे अपनी क्लैरिटी को लेके। नंबर 2 में अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं तो टर्म्स कंडीशंस को जरूर देखें। कहीं बाहर जाते हैं तो कोई भी आपका अगर ये बोलता है मैं आपका पासपोर्ट रखूंगा 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी भी कीमत पे नहीं देने हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कहीं भी अगर आप जाते हैं तो, और पहले जॉब क्या है, क्या मार्केट है, कौन कस्टमर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, आप क्या करवाओगे मेरे से, एग्जिस्टिंग लोगों से बात कराओ। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आज के इंटरनेट वर्ल्ड में कोई मुश्किल नहीं है किसी के बारे में, मतलब बस अवेयरनेस हो तो उसको ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल जिस टेक्नोलॉजिकल एज में हम हैं। एट लास्ट माहिर मुझे बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये बात
कि कुछ भी इस तरह की घटना आपके साथ घटती है तो सबसे क्विक या सबसे तेज आप इसको कहां रिपोर्ट कर सकते हैं, या कौन सी जगह सबसे सही होगी जहां आपकी घटना को तुरंत रजिस्टर किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उम्मीद बंदेगी कि कोई रेमेडी मिलेगी? बिल्कुल। भारत सरकार ने अपना एक पोर्टल निकाला हुआ है जिसका URL है cybercrime.gov.in। ये जो अभी I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके थ्रू ऑपरेट करा जाता है। ये पूरे भारत के लिए एक ही URL है और एक नंबर है 1930। ये 1930 नंबर सब लोग अपने पास लिख सकते हैं, जिसपे आप जैसे ही फोन मिलेंगे, टोल फ्री नंबर है, आपको वहां से सहायता मिलेगी। वो एक कंप्लेंट दर्ज होगी ऑनलाइन पोर्टल पे, जो कि आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे चली जाएगी। आपको IO अपॉइंट हो जाएगा और आप उस IO से जाकर के फिर सारे फैक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं अपने अपराध से रिलेटेड, और वहां से आपको सरकारी मदद मिलेगी। तो सबसे इजी, सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा एक मैं बोलूं रिलायबल सोर्स जो है इस पूरी प्रोसीजर का, वो cybercrime.gov.in है, जिसपे जाकर के इवन आप अपराधों को भी देख सकते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि आपके साथ किस टाइप का अपराध हुआ है। आपके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ हुआ है, आपके साथ UPI पेमेंट फ्रॉड हुआ है, किसी भी टाइप का अपराध हुआ है, आप वहां पे जाइए। वहां पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है सारे अपराधों की, आप जाकर के मेंशन करके वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराइए। वही एक सबसे रिलायबल सोर्स है। इसके अंदर भी आजकल कुछ हैकर्स ने नकली लिंक बना रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका URL है उसके आखिर में .gov.in होना चाहिए, जो कि एक सरकार का URL का एक मार्क है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वो URL ही सरकार का है। अगर उस पर .gov.in नहीं है तो आप उस वेबसाइट पे बिल्कुल भी अपनी कंप्लेंट मत डालिएगा, क्योंकि आपको फिर साइबर क्रिमिनल पुलिस वाले बनके डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, कुछ और आगे प्रोसीजर चल जाएगा, तो वो एक नई साइबर अपराध की चेन चालू हो जाएगी।